इससे पहले के वीडियो में हमने पर्सनैलिटी की बात की, हमने व्यक्तित्व की बात की और हमने जाना, हमने समझा कि पर्सनैलिटी होती क्या है। और आज के इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में बात करने वाले हैं टाइप अप्रोच की। हम जानेंगे, समझेंगे कि टाइप अप्रोच है क्या और इस अप्रोच में पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या बातें की गई है और इस अप्रोच को देने वाले जो अलग अलग थिंकर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और बेसिकली इसमें हम जो फोर थिंकर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हम उनकी बात करेंगे। और ये फोर साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं? हिपोक्रेट्स, कैसिमर, शेल्डन और यूंग। तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि इन्होंने टाइप अप्रोच में पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या बातें बताई है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम टाइप अप्रोच की बात करते हैं ना, तो दिस अप्रोच रिफर्स टू द साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। कि इसमें क्या किया गया है, इसमें व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण को जो ये अप्रोच है, ठीक है, वो संदर्भित करता है। इसमें लोगों को उनकी समान विशेषताओं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उनके अनुसार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन दिस पीपल आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द टाइप अप्रोच। मैनी थिंकर्स हैव गिवन देयर मॉडल्स टू एक्सप्लेन पर्सनैलिटी। कि जब हम टाइप अप्रोच की बात करते हैं ना, तो इसमें अलग अलग जो थिंकर हैं, विचारक हैं, व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने अपने अपने मॉडल दिए हैं। जिसमें से हम फोर जो थिंकर्स हैं उनकी बात करेंगे, हिपोक्रेट्स की बात करेंगे, कैसेमर की बात करेंगे, शेल्डन की बात करेंगे और यूंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम हिपोक्रेट्स की बात करते हैं, तो हिपोक्रेट्स, जब हम हिपोक्रेट्स की बात करते हैं तो हमें जाना पड़ेगा आज से 2400 साल पहले। हिपोक्रेट्स वाज अ ग्रीक फिजिशियन। कि हिपोक्रेट्स एक यूनानी चिकित्सक थे। और आज से 2400 साल पहले, मतलब कब? 400 BCE। हिपोक्रेट्स अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। कि उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, जैसे हम ब्लड की भी अपनी बात करते हैं, उस बेस पर उन्होंने जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसको समझाने का प्रयास किया, उसको बताने का प्रयास किया। ही टोल्ड दैट बॉडी हैज फोर टाइप्स ऑफ फ्लूइड। कि उन्होंने बताया कि हमारे जो बॉडी में चार टाइप की जो फ्लूइड हैं, तरल पदार्थ हैं, और ये कौन कौन से हैं? येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड एंड फ्लैम। एवरी पर्सन हैज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ वन टाइप ऑफ फ्लूइड। कि हर जो लोग हैं, ठीक है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में एक प्रकार के तरल पदार्थ की प्रमुखता होती है, ठीक है। दिस फ्लूइड डिटरमाइन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। की यही तरल पदार्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। मतलब क्या है कि जो ये लिक्विड है सभी लोगों में पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो फोर लिक्विड है, इनमें से एक जो होता है, किसी अलग अलग जो पर्सनैलिटी होती हैं उनमें एक की जो क्वांटिटी आप कह सकते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होती है। उसी बेस पर लोगों की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में इन्होंने बात की। तो दिस फ्लूइड डिटरमाइन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। की है तरल पदार्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। तो दस ही हैज क्लासिफाइड पीपल इनटू फोर टाइप्स। की इस आधार पर उन्होंने लोगों को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो अब देख लेते हैं कि जो पर्सनैलिटी, जो टाइप्स इन्होंने बताए हैं चार प्रकार के, कौन कौन से हैं। सैंग्विन है, मेलाकोलिक है, इसके बाद कॉलरिक है और फ्लैग्मेटिक है, ठीक है। तो इन्होंने चार टाइप बताए हैं। अब इनकी जो कह सकते हैं कि अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, तो इनमें कौन सा जो फ्लूइड है वो ज़्यादा पाया जाता है? तो अगर संगविन की बात करें, आशावादी लोग हैं, उनमें ब्लड ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में ब्लड पाया जाता है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और अकोमोडेटिंग, मतलब सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड इन्होंने जो बताया, मेलांकोलिक, इन्होंने जो बताया उदास, ठीक है। तो ऐसे लोगों की अगर बॉडी की बात करें तो उसमें कौन सा फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में होता है? ब्लैक बाइल, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, वीक होते हैं, मतलब फिजिकली वीक होते हैं और होपलेस होते हैं, दुखी, कमजोर और निराशावादी। और जब कॉलरिक की बात करते हैं, चिड़चिड़ा। तो ऐसे लोगों में, जिन लोगों में येलो बाइल, ठीक है, इस तरह की जो लिक्विड पाया जाता है ज़्यादा, तो ऐसे लोग इरिटेबल होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एंग्री होते हैं, लेकिन पैशनेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब हम लास्ट बात करें, फ्लैग्मेटिक की बात करें, ठीक है, तो ऐसे लोगों में कौन सा लिक्विड पाया जाता है? कफ।
होता है ना, कभी बीमारी होती है तो कफ जो बनता है, तो ऐसे लोगों में फ्लैम, ठीक है, कफ ज़्यादा पाया जाता है। और ऐसे लोग शांत होते हैं लेकिन सुस्त भी बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, अपने काम को बहुत धीमे धीमे करते हैं। तो हिपोक्रेट्स ने टाइप अप्रोच में ये 4 पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिपोक्रेट्स के बारे में आप सबको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कैसेमर की, कैसेमर के क्लासिफिकेशन की। तो कैसेमर कौन थे? एक जर्मन साइकेट्रिस्ट थे, और he classified people into 4 types based on his observation of patient, कि उन्होंने जो रोगी आते थे उनके पास, ठीक है, तो उनके अवलोकन के आधार पर लोगों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया, ठीक है। ही यूज्ड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट फॉर दिस पर्पस, कि उन्होंने इस उद्देश्य के लिए शारीरिक जो गठन है और स्वभाव का उपयोग किया। इस आधार पर उन्होंने ह्यूमन पर्सनैलिटी को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा। तो एक कैटेगरी कौन सी है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला कौन सा है? एस्थेनिक, ठीक है, दुर्बल। और इसके लिए इन्होंने एक और वर्ड जो यूज किया है, स्किजॉइड। उसके बाद एथलेटिक, फिर टेक्निक, जिसके लिए उन्होंने साइक्लोइड का यूज किया है वर्ड का, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, देख लेना। और उसके बाद डिस्प्लास्टिक। तो ये अलग अलग इन्होंने पर्सनालिटी के 4 टाइप्स बताए हैं। और इनकी बॉडी टाइप के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि जो एस्थेनिक लोग हैं, ठीक है, दुर्बल लोग हैं, ये टॉल होते हैं बहुत ज्यादा, थिन पतले भी होते हैं, अंडर वेट होते हैं, इनका वेट जितना होना चाहिए उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, उतना नहीं होता। और इनकी मसल्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती, ठीक है। और इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है? बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़े होते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं, सोशल बिल्कुल नहीं होते, अपने में ही रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा शाई होते हैं, दिन में देखने वाले ज़्यादा होते हैं, और कल्पनावादी बहुत होते हैं। फिर जब एथलेटिक की उन्होंने बात की, तो एथलेटिक अगर बात करते हैं, तो इस तरह जिनकी पर्सनैलिटी होती है, बॉडी टाइप कैसे होते हैं? मस्कुलर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हिस्ट पुस्ट हेल्दी होते हैं, ठीक है, मतलब शरीर से अच्छे होते हैं, सेहतमंद होते हैं। और उनके शरीर की बनावट भी वेल बिल्ट होते हैं, और बैलेंस बॉडी होती है, ना बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ना जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, ना जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, बिल्कुल इनका जो बॉडी है बैलेंस होता है, ठीक है। और इस तरह के लोग एनर्जेटिक होते हैं, और कहीं पे भी आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, आशावादी होते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और फिर इन्होंने पिकनिक जो इस टाइप की पर्सनैलिटी बताया है, तो इसके लिए इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया है? साइक्लोइड। तो इस तरह के लोगों का देखते हैं, छोटा कद होता है, ठीक है, भारी शरीर होता है, हाइट में भी छोटे होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, गर्दन भी छोटी होती है, मोटी होती है। तो इस तरह के लोग अगर देखें तो उन्होंने क्या बताया कि बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, और चेयरफुल होते हैं, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, और इनको खाना और सोना बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब इन्होंने 4 टाइप क्या बताया है, प्लास्टिक जो इन्होंने बताया है, तो ऊपर के जो 3 टाइप है उसी का एक बिल्कुल मिक्स, जैसे मिक्स जूस होता है ना, तो तीनों को मिलाकर जो पर्सनैलिटी बनती है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? उसको इन्होंने डिस्प्लास्टिक नाम दिया है, ठीक है। तो ये कैसे मेरे का क्लासिफिकेशन था। और इसके बाद जब हम शेल्डन की बात करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो शेल्डन डिवाइडेड पीपल इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस, की शेल्डन ने लोगों की शारीरिक बनावट के आधार पर उन्होंने विभिन्न प्रकारों में लोगों को विभाजित किया है। और लोगों की इस शारीरिक बनावट के आधार पर उनके जो विभिन्न जो गुण है उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने उन्होंने 4,000 जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी जो फोटो है उसका बिल्कुल विश्लेषण किया, और उसके आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व को 3 बुनियादी प्रकारों में वर्गीकृत किया, उसको क्लासिफाइड किया। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, एंडोमॉर्फिक की बात करते हैं, ठीक है। तो एंडोमॉर्फिक इस तरह के जो लोग होते हैं उनका बॉडी टाइप क्या होता है? शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं, फैट बॉडी होती है, छोटा कद और भारी शरीर होता है, छोटे भी होते हैं, मोटे भी होते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सोशल होते हैं, चेयरफुल होते हैं, लाइक टू ईट एंड स्लीप, की सोना और खाना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर एक्टोमॉर्फिक की अगर बात करें, तो ऐसे लोग टॉल होते हैं, थिन होते हैं, वीक होते हैं, और इनकी मसल्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती। तो इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? चिड़चिड़े होते हैं, गैर जिम्मेदार, असामाजिक, अपनी में रहने वाले होते हैं, और बहुत ज़्यादा निराशावादी होते हैं, होपलेस होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ इन्होंने जो बताया है, मेसोमॉर्फिक। तो ऐसे लोग, उनका बॉडी टाइप क्या होता है? मस्कुलर होते हैं, ठीक है, मतलब शरीर से बहुत अच्छे होते हैं, बैलेंस बॉडी होती है। और इस तरह के लोग बिल्कुल साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं, फियरलेस, निडर होते हैं, फुर्तीले होते हैं, आशावादी होते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो सेल्डन ने ये 3 टाइप जो है उन्होंने इसको क्लासिफाइड किया है लोगों की पर्सनैलिटी को, ठीक है।
और फिर हम बात करते हैं युंग से क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो युंग ने मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर जो व्यक्तित्व है, ठीक है, उसको दो अलग अलग टाइप्स में उसको बांटा है। कौन से हो गया? एक्सट्रोवर्ट हो गया और इंट्रोवर्ट हो गया। तो अक्सर एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है। तो एक्सट्रोवर्ट की जब हम बात करते हैं तो सच पीपल आर सोसाइटी ओरिएंटेड, कि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं, उनको समाज में रहना, मौज मस्ती करना पसंद होता है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, सबके साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा यथार्थवादी होते हैं, मतलब वर्तमान में रहना पसंद करते हैं। और ऑफन सच पीपल डिस्प्ले लीडरशिप क्वालिटी, के ऐसे लोगों में नेतृत्व का गुण भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब इंट्रोवर्ट की बात करते हैं तो उसका बिल्कुल अपोजिट, कि ये लोग जो होते हैं सिर्फ अपने में ही रह जाते हैं, इनको इतने सोशल नहीं होते, दूसरों से मिलना जुलना इतना पसंद नहीं होता, इनके दोस्त बहुत कम होते हैं और ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। और रूढ़िवादी होते हैं, इनके अपने नियम होते हैं, अपने रूल होते हैं, सिर्फ उसी पे ही ये चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्रिटिसिज्म की बात आती है यूंग के, तो यूंग्स क्लासिफिकेशन हैज बीन क्रिटिसाइज, इनको क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? क्योंकि लोगों को दो निर्वाण डिब्बों में विभाजित करना संभव नहीं है, कि सिर्फ लोगों को इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सिर्फ इन दोनों में ही बांटा जाना पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें दोनों चीज होती है, ठीक है। तो इसलिए काफी सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया और फिर क्या किया, वे बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार की विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिसमें दोनों तरह की जो आप कह सकते हो कि फीचर्स हैं वो देखने को मिलता है। तो इसलिए जिनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो है दोनों का जो मिश्रण देखने के लिए मिलता है, तो ऐसी पर्सनैलिटी को आगे चलकर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने एक नया नाम दिया, एम्बीवर्ट्स, ठीक है। एम्बीवर्ट्स इन्होंने इसको कहा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने टाइप अप्रोच में जो अलग अलग जो थिंकर्स हैं, उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या बात की उसके बारे में हमने जाना समझा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।